कन्या, इनका जब दर्शन करो तो इनका दर्शन बराबरी में हो करके करो, इनका दर्शन बराबर करो, इनका दर्शन कन्याओं के समान करो, इनका दर्शन हमेशा श्रद्धा के साथ करो। लेकिन अब जब वर्तन की बात आएगी, जब गुणों की बात आएगी, जब कर्मों की बात आएगी, तो महाराज सिद्धांत बदल जाएगा। जैसे दर्शन तो अपने पुत्र की नारी का, अपने अनुज की नारी का, अपनी बहन का, कन्या का दर्शन बराबर होगा, लेकिन जब बात कर्मों की आएगी तो अपनी बहन के पैर तो हम छुएंगे, लेकिन अपने छोटे भाई के पत्नी के पैर, कन्या के तो पैर छुएंगे, लेकिन अपने पुत्र की नारी के पैर नहीं छुएंगे। ये है दर्शन और वर्तन। तो दर्शन में तो समानता हो सकती है, पर जब गुणों की बात आएगी, जब कर्मों की बात आएगी, तो फिर कर्मों पर कहीं पर भी समानता। और यही मैंने कहा था कि ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि में कहीं पर भी समानता नहीं रखी है। सुख दुख पाप पुण्य दिन रात जात कुजात साधु संत अमृत वेश दिन रात जीवन मृत्यु सब अलग अलग है। इसलिए महाराज पुनः विचार करो, इस पर भी थोड़ा त्रुटि आपने की है, इसको भी सुधारने की आवश्यकता है। रही बात कर्मों की, व्याख्यान ज्यादा तो नहीं हो रहा है? नहीं, ठीक चल रहे हो, चलते रहो, जहां तक यात्रा हो। ठीक चल रहे हैं तो ठीक है। आइए, रही बात कर्मों की, तो आपने कहा कि ऐसा नहीं है, बोले कर्म कोई और करता है और परिणाम किसी और को मिलता है। देखो ये नियम नहीं है। हाँ, और सच्चा भैया योद्धा वही है जो अखाड़े में रह करके लड़ाई करे, किनारा न दाबो। और किनारा दाब करके लड़ाई की तो मेरा सच्चा योद्धा नहीं है। देखो नियम, लड़ाई जब करो तो लड़ाई हमेशा नियम में रहकर करनी चाहिए, क्योंकि आप एक ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारियों में सर्वसत्ता प्राप्त किए हो, आप बाल ब्रह्मचारी हो, और वो भी नैष्टिक है ना। तो ये उपाधि आपको प्राप्त हुई है, चलिए संसार में किसी को प्राप्त नहीं हुई। तो ये नियम नहीं है। अच्छा। तो अपनी बात को नियम से जोड़ो। नियम क्या है? देखो नियम यही है कि जो व्यक्ति जैसे कर्म करेगा उसे वैसा ही परिणाम भोगना। और आचार मत कहता है कि काऊ न को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब। गीता का सिद्धांत कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। जैसा कर्म व्यक्ति करेगा वैसा ही परिणाम विधाता के द्वारा। अगर व्यक्ति के द्वारा अच्छा कर्म किया जाएगा तो भगवान के द्वारा फल अच्छा दिया जाएगा, और अगर कर्म बुरा किया जाएगा तो भगवान के द्वारा। चलिए आइए तीन बातों को देख लेते हैं। तीनों बातों में इसके विरोध में एक बात रखना चाहते। क्या? रख दो रख दो रख दो। हाँ बिल्कुल रखो। यद्यपि नियम मैंने बता दिया, अगर सुधार आप करना चाहते हो तो करो। इसी में सुधार कर ले। जिस व्यक्ति से ये बालक ने कहा है कि काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भाता, अर्थात ये छोटे भाई ने निसाब से कही है। विचार करना। तो क्या उसने माना? नहीं माना। अगर ये नियम है काहू न को सुख दुख करदाता और निज कृत कर्म भोग सब भाता, तो बड़ा भाई खड़ा था, छोटा भाई उस निषाद राज केवट से ये बात कह रहा है। विचार करना। रुक जाओ, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, उसको सुनो अकेले, काटना बाद में। वार्ता हमारी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए हमने कहा देखो शायद कोई बात अच्छी आ गई हो। सुन लो। चलो अगर कहते हो तो सुन जाऊंगा। सुन लो, मैं रुका हूं, क्योंकि हमारी भी पकड़ थोड़ा सी रहती है। नहीं, बढ़िया बढ़िया मेरा स्वभाव है। तो क्या ये बात उस निषाद ने मानी? नहीं मानी। अरे हम तुमको कोई बात समझा रहे हैं, तुम नहीं मान रहे हो, तो हमारी बात का वजन क्या? तो बताओ। पिताजी लड़का को समझा रहे हैं, लड़का कहते चलो हटाओ, तो क्या वजन है? तुम बताओ। भाई बात तुम नियम की कर रहे हो, लेकिन सामने वाला वो राम की बात मान रहा
लेकिन राम के छोटे भाई की बात नहीं मान रहा, तो तुम्हारी बात का क्या वजन है? आज समझो, बात वो रखिए। लोग कह देते हैं अगर हमारी बात मानो तो ठीक, नहीं कहे तो कहो और नहीं तो हटाओ। तो क्या वो माना? नहीं माना। और चलिए उदाहरण तुमने कही दिए। तुमने कहा कि जो पिता का शत्रु है वो बेटा का शत्रु नहीं हो सकता, तो तुमने इनके कहने पर तुमने प्रहलाद को जोड़ दिया। जरा विचार करना। अब जरा कथा में जाइए तो शास्त्र ये कहता है कि प्रहलाद ने क्या पिता हिरण्यकश्यप को पिता माना? ले तुमने खबर हिला दी। समझो, हिरण्यकश्यप को प्रहलाद अपना पिता नहीं मानता था, प्रहलाद परम पिता को अपना पिता मानता था। सिद्धांत ये है भागवत का, है ना? और तुम ठीक आगे लगा दी, ये फंस गया। तुम्हारी आग लगाने में ये जूझ गया उसी में। समझो, भागवत ये कहती है कि प्रहलाद ने सिर्फ परम पिता को ही अपना पिता माना है। विचार करना, जो भक्त होता है उसका कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, कोई स्वामी नहीं, कोई सेवक नहीं, कोई गुरु नहीं। जैसे लक्ष्मण है तो लक्ष्मण राम का भक्त है, तो लक्ष्मण कह रहा है, क्या कह रहा है? ऐसी लीजिए, तुमको भी जोड़े दे रहा हूं साथ में। कहा गुरु पितु मातु न जानहु काहू। ये कौन कह रहा है? लक्ष्मण। गुरु पितु मातु न जानहु काहू। अरे स्वामी, ना मैं गुरु को जानता हूं, ना मैं माता को जानता हूं, ना मैं पिता को जानता हूं, मैं किसको जानता हूं? तो मोरे सब ही एक तुम स्वामी। ये किसने कहा? लक्ष्मण ने। लेकिन क्या लक्ष्मण के पिताजी नहीं है? क्या लक्ष्मण के पिता नहीं है दशरथ? क्या लक्ष्मण की माता नहीं है सुमित्रा? है, लेकिन मोरे सब ही एक तुम स्वामी। और तीने बंध उर अंतर यामी। माता रामऊ मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामऊ मत सखा रामचंद्र। राम ही माता है, राम ही पिता है, राम ही स्वामी है, राम ही भाई है, राम ही सर्वस्व है। ये बात एक भक्त कह रहा है। तो परम पिता परमात्मा को प्रहलाद मानता था। और चलिए, हिरण्यकश्यप ने क्या प्रहलाद को अपना बेटा माना? सोचो, अगर हिरण्यकश्यप ने अपना पुत्र प्रहलाद को माना होता तो आग में बैठाया न होता। वो अपना दुश्मन मानता था, इसीलिए उसने अपनी बहन होलिका के साथ में प्रहलाद को बैठा दिया था। अगर प्रहलाद को अपना बेटा मानता होता तो जहर न पिलाता। जहर दिया जाता है दुश्मन को, बेटा को नहीं। समझ रहे हो? उसने जहर दिया, उसने हाथी के पैरों के नीचे डाला, उसमें आग में बैठाया, उसने पहाड़ों से फेंका। समझो, ये पिता करता है, ये पिता के लक्षण है। और तुम सिद्धांत हमें समझा रहे हो, तो सिद्धांत तुम्हारा तब हम मानेंगे। तुमने एक चिंतन दिया, तुमने कहा पंडित जी काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैवचा, ये किसी के भाव है। भाव, एक बात कान खोल के सुन लीजिए, देव भाषा का निकला हुआ शब्द ही मूल्यवान होता है। भारतीय संस्कृति ये कहती है कि देव भाषा सदैव पूजनी है। विचार करना, मंत्र चाहे वेद का हो और मंत्र चाहे मानस का हो, व्यासी और महामंत्र, समझ रहे हो? तो चाहे जहां का हो लेकिन उसको मानना पड़ेगा तुम्हें। और ये सिद्धांत कहता है। तुमने कहा नियम नहीं है, तो हमने एक बात कही थी, हमने कहा यज्ञदत्त शांतन ने तुम्हारे पिता को श्राप दिया था, श्रवण कुमार के माता पिता ने, और कहा था कि जिस प्रकार हम पुत्रों के वियोग में मर रहे हैं, इसी प्रकार तुझको भी मरना पड़ेगा।
ये श्राप क्या मिथ्या हो जाएगा? मिथ्या नहीं होगा। पुत्रों के वियोग में भोग भोगना पड़ेगा। ये मानस का मामला है, ध्यान रखो। ये नियम है, सिद्धांत ये कहता है कि ऐसा होना पड़ेगा। जैसे एक दिए देता हूं और तुमको क्या दिए देता हूं व्यास जी, छोटी बात है और अंतिम करूंगा। क्या है? नारद ने श्राप दिया था, और किसको दिया था? भगवान को, भगवान विष्णु को श्राप दिया था। और क्या श्राप दिया था? कि नारी विरह तुम्हें हो दुखारी। क्या श्राप दिया था? नारी विरह तुम्हें हो दुखारी। जिस नारी के लिए तूने हमें बंदर बनाया है, अब समझो, बंदर बनाया नारी, बंदर बनाया भगवान ने, और श्राप दे रहे हैं नारी का। अच्छा भैया, नारी का क्या दोष? सोचो, क्या नारद को बंदर नारी ने बनाया था? नारी ने तो नहीं बनाया था। यदि नारी ने बंदर बनाया होता नारद को, तो नारी का दोष होता। विचार करना, भगवान ने नारी के बचाव के लिए बंदर बनाया था, लेकिन फंसा कौन? भगवान। अब भगवान तो फंसे फंसे साथ में नारी को भी फांस लिया। ये क्या है? अर्थात करने वाला कोई और भोगने वाला कोई। इनको भी सुन रहे आप सभी लोग ये सुंदर संवाद। इसी पर प्रभावित हुए जादूगर डीजे साउंड सर्विस पहाड़ी आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में और 51 पुष्पमुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। एक बात तुमने बहुत अच्छी कही लक्ष्मण, हमारा ध्यान वहां भी पहुंच गया। तुमने कहा भाई की पत्नी और छोटे भाई की पत्नी, और कहा पिता की पत्नी। देखो, पत्नी किसी की भी हो, मेरे सिद्धांत में जरा चलिएगा, थोड़ी देर मेरी ओर लगाइएगा। अगर छोटे भाई की पत्नी है तो ब्रह्मचारी के लिए क्या होगी? क्यों भाई? ये देखो, आ गई बात, तुरंत मुंह से निकलता है। चाहे वो छोटे भाई की पत्नी हो, चाहे वो बड़े भाई की पत्नी हो, चाहे वो पिता की पत्नी हो, चाहे वो राजा की पत्नी हो, चाहे वो मित्र की पत्नी हो, लेकिन ब्रह्मचारी के लिए वो माता के रूप में होती है। अब मानसकार कह रहा है, ले व्यास जी, वो तो सीधा कह रहा है कि चलनी समय जानहु पर नारी। समझो, आपन धन तो संभाल के धन ले, लेकिन दूसरे